हेलो फ्रेंड्स, आरएसएम क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संविधान सभा। क्या पढ़ रहे थे हम? संविधान सभा। संविधान सभा पढ़ रहे थे। संविधान सभा में हमने चुनाव कर दिए। क्या कर दिए थे हमने? चुनाव। टोटल सदस्य कितने थे संविधान सभा में? 389। भाई सदस्य सीटें कितनी फिक्स हुई थी? 389। लेकिन चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे? 296। कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? 296 सीटें पर। क्यों हुए थे 296 सीटों पर? क्योंकि जो 93 सीटें थी रियासतों से जो थी वो क्या हुए थे? मनोनीत हुए थे। रियासतों से जो 93 सीटें थी वो मनोनीत हुए थे, उनका चुनाव नहीं हुआ था। तो चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे? 296 सीटों पर। कितनी सीटों पर हुए? 296 सीटों पर। अब हमने पढ़ा था, हम पढ़ने वाले थे चुनावों का रिजल्ट, परिणाम। अब देखो परिणाम आ रहा है भाई साहब, परिणाम आ रहा है। 296 सीटों पर चुनाव हुए, परिणाम आया तो परिणाम आ गया। परिणाम आवा देते हैं हम। देखो 93 जो सीटें थी इनके तो रिजल्ट की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि मनोनीत हो गए थे, ये तो फिक्स हो गए थे। अब 296 सीटों पर चुनाव के परिणाम आ जाते हैं और 93 मनोनीत हो जाते हैं, तो परिणाम में क्या होता है भाई साहब? कांग्रेस पार्टी को मिल जाती है 208 सीटें। कितनी सीटें मिल गई? 208। चुनावों का रिजल्ट आ गया, परिणाम आ गया। परिणाम में कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें मिल गई। एक दूसरी पार्टी और थी, मुख्य मेन पार्टी जो होती है उनमें मुस्लिम लीग। कौन सी थी? मुस्लिम लीग। जब हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, किसने की, सर आगा खां और हमीदुल्लाह खां ने की, कब की, कहाँ की, ये सब अपन पढ़ेंगे। तो मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? 73। कितनी सीटें मिली? 73। जो छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टियां थी, जो छोटी मोटी पार्टी होती है ना, क्षेत्रीय पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टी थी उनको कितनी सीटें मिली? क्षेत्रीय पार्टियों को कितनी सीटें मिली? 7। कितनी मिली? 7। अब निर्दलीय, निर्दलीय भी तो लड़ते हैं। निर्दलीय जो किसी भी पार्टी से नहीं होते, केवल अपनी साइड से, खुद की साइड से लड़ते हैं। निर्दलीयों को मिली 8 सीटें। निर्दलीयों को कितनी मिली? 8 सीटें। अब देखो भाई मुख्य पार्टी कितनी थी? 2। मुख्य पार्टी कितनी थी? 2। कौन कौन सी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अब कांग्रेस को मिली 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिली 73। मुस्लिम लीग से 3 गुनी ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली। बोलो मिली कि नहीं मिली? मुस्लिम लीग से 3 गुनी ज्यादा कांग्रेस को मिली। मतलब कांग्रेस का वर्चस्व हो गया। अब मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने सोचा कि हमको तो कांग्रेस से 3 सीट कम मिली है, मतलब हमारा तो कोई नामो निशान ही नहीं है संविधान सभा के लिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को खुद को इतनी पार्टी मिल गई कि हमको पूछेगा कौन, हमको पूछेगा कौन। तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? इसका बहिष्कार कर दिया, मतलब हट गई वो। उन्होंने कहा कि हम तो हिस्सा ही नहीं लेते, हमको तो बिल्कुल ही सीटें नहीं मिली। तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बहिष्कार। बहिष्कार बोले तो हट गई। अब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, मुस्लिम लीग हट गई। तो मुस्लिम लीग से हटने के बाद में कितनी सीटें रह गई? 299 सीटें। जो संविधान सभा थी उसमें कितनी सीटें रह गई? 299। अब 299 सीटें कैसे? क्योंकि मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? 73। लेकिन कल हमने पढ़ा था मुस्लिम समुदाय से कितने लोग सीटों पर आए थे? 79। भाई इनमें भी तो हो सकता है 2-4। मुस्लिम लीग पार्टी से नहीं है तो क्या है? क्षेत्रीय पार्टियों से हो गए, निर्दलीय हो गए। 93 रियासतों से भी तो मुसलमान आ सकते। जरूरी है कि हिंदू घुसे, सिख घुसे, मुसलमान भी हो सकते। तो मुस्लिम समुदाय से कितने कैंडिडेट थे? 79। मुस्लिम समुदाय, देखो इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना। मुस्लिम समुदाय से कितने कैंडिडेट थे? 79। और मुस्लिम लीग कितनी सीटें जीती थी? 73। तो जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया तो सारा मुस्लिम कौम हटेगा? बिल्कुल हटेगा। तो जब मुस्लिम हट गए थे तो कितनी सीटें रह गई? 299। अब देखो कांग्रेस को 208 सीटें मिली तो कांग्रेस के बारे में लोग बात बढ़ाने लग गए। क्या करने लग गए?
बात बनाने लग गए, तरह तरह के सवाल करने लग गए कि यार कांग्रेस को इतनी सारी सीटें मिली, यार ये तो, यहाँ तक कि एक हमारे एक अंग्रेज वैज्ञानिक, वो सॉरी अंग्रेज विद्वान थे जिनका नाम था ग्रेनविल। देखो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, यूपीएससी मेंस, आरपीएससी मेंस, उनके लिए ये कुछ ये आंसर बहुत, ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हाई लेवल की जो तैयारी कर, क्योंकि हाई लेवल मेंस वगैरह में आते हैं। कैसे? जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा? जब मुस्लिम संविधान सभा के चुनावों का परिणाम आया तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने यहाँ तक कह दिया, क्या कह दिया कि कांग्रेस ही संविधान सभा है, कांग्रेस ही संविधान सभा है। गाइस बहुत मजा आने वाला है, सेशन को फटाफट शेयर कर दो, लाइक कर दो। कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस, संविधान सभा ही कांग्रेस। किसने कहा? ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। क्यों कह दिया? क्योंकि कांग्रेस को तिगुनी सीट मिल गई, कांग्रेस को तिगुनी सीट मिल गई, मुस्लिम लीग को तो आधी भी नहीं मिली बेचारों को। तो इस वजह से इन्होंने कह दिया कि कांग्रेस ही संविधान सभा है, संविधान सभा ही कांग्रेस है। तो देखो संविधान सभा में कुल सीटें कितनी थी? 389। कुल सीटें कितने थी? 389। चुनाव कितनी सीटों पर हुए? 296 सीटों पर। क्यों हुए? क्योंकि 93 सीटों से मनोनीत हो गए थे और वो कहां से थे? रियासतों से, रजवाड़ों से थे। परिणाम आया तो परिणाम में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? 73। कितनी सीटें मिली? 73। क्षेत्रीय पार्टियों को कितनी सीटें मिली? 7। निर्दलीयों को 8। मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार किया। बहिष्कार का मतलब वो हट गई, संविधान सभा से हट गई। तो कितनी सीटें रह गई? 299। तो कितनी रह गई? 299। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा चुनाव परिणामों के बारे में? ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। क्या कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने? कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। मुस्लिम समुदाय से कितने कैंडिडेट रखे थे? 79। कितने थे? 79। और मुस्लिम लीग ने सीटें कितनी जीती थी? 73। कंफ्यूजन दूर कर ले। अब देखो ये हम सबको पता है कि चुनाव कैसे हुए थे? अप्रत्यक्ष तरीके से। ये हम सबको पता है कि चुनाव कैसे हुए। अपन यहाँ लिख देते हैं चुनाव कैसे हुए। चुनाव हम सबको पता है कि चुनाव कैसे हुए। चुनाव अप्रत्यक्ष हुए थे। कैसे हुए थे चुनाव? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब हमने 1585 लोगों को चुना प्रांतीय विधानसभाओं से। 1585 प्रांतीय विधानसभाओं से चुने हमने। 1585 प्रांतीय विधानसभाओं से चुने और इन 1585 ने मिलकर के 389 को सेलेक्ट किया। तो ये कैसे हो गए? अप्रत्यक्ष। और चुनाव की प्रणाली कैसे थी? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। चुनाव जो हुए थे, वोट जो डले थे वो कौन सी प्रणाली से डले थे? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। वोट में कौन सी प्रणाली काम में ली गई थी? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कौन सी प्रणाली काम में ली गई थी? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कौन सी प्रणाली काम में ली गई थी? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। कौन सी ली गई थी? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इंग्लिश में लिख देते हैं। कौन सी प्रणाली काम में ली गई थी? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब भाई साहब इसका मतलब क्या होता है? जब हम राष्ट्रपति के चुनाव पढ़ेंगे तब इस प्रणाली को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा बेसिक से समझ लो। देखो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है? मैं एक बंदा हूं, मैं एक पर्सन हूं, एक कैंडिडेट हूं, मुझे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुनाव वो वोट देना है और मुझे मेरे सामने कितनी पार्टी है? 4 पार्टी है। मान लो 1 2 3 और 4। मेरे सामने 4 पार्टी हो गई। ये कांग्रेस हो गई, ये बीजेपी हो गई, ये ले लो सपा हो गई और ये ले लो आरजेडी हो गई। ठीक है, मेरे सामने 4 पार्टी हो गई। मैं अकेला बंदा हूँ, मुझे 4 पार्टी हुई,
4 पार्टियों को वोट देना है। तो इसमें क्या होता है, हम 1 2 3 और 4 4 हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैं वोटिंग करूं तो मेरी वोटिंग कैसे होगी कि पहला नंबर मैंने किसको दिया, मान लो मैंने पहला नंबर बीजेपी को दे दिया कि पहले नंबर पे मैंने बीजेपी को रखा, दूसरे नंबर पे मैंने कांग्रेस को रखा, तीसरे नंबर पे मैंने आरजेडी को और चौथे नंबर पे सपा को। तो इसमें इस तरीके से वोटिंग होती है कि एक बंदा काफी सारे लोगों को सेलेक्ट करता है, तो ये होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। डिटेल से पूरा अपन जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बेसिक से समझ लो, समझ में आया। तो चलो अपन आगे चलते हैं। संविधान सभा में कुल कितनी सीटें फिक्स की थी, 389। बेस क्या था इनका, सीटों का बेस क्या था, बेस था जनसंख्या। बेस क्या था, जनसंख्या। जनसंख्या कैसे था, जनसंख्या ऐसे था 10 लाख लोगों पर 1 सीट, 10 लाख लोगों पर 1 सीट, ठीक है। चुनाव कितनी सीटों पर हुए, 296। क्यों हुए, क्योंकि 93 रियासतों से मनोनीत हुए। जब चुनावों का रिजल्ट आया तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 208। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, 73। क्षेत्रीय पार्टी को कितनी सीटें मिली, 7। निर्दलीयों को कितनी मिली, 8। मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहिष्कार क्यों किया, क्योंकि इनको 3 गुनी सीटें कम मिली थी। तो मुस्लिम लीग ने सोचा कि हमको तो, हमारा तो कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं रहेगा, हमारा तो कोई वर्चस्व नहीं रहेगा, तो हमको पूछेंगे नहीं। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसका बहिष्कार कर दिया, मतलब हट गई। संविधान सभा से हट गई तो कुल कितनी सीटें रह गई बाद में, 299, 299। ग्रेनियल ऑस्टिन ने क्या कहा, ग्रेनियल ऑस्टिन ने कहा कि कांग्रेस ही संविधान सभा और संविधान सभा ही कांग्रेस है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर। आगे चले, चुनाव कैसे हुए, अप्रत्यक्ष हुए। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि हमने तो 1585 प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को चुना और इन्होंने मिलकर के 389 को सेलेक्ट किया। चुनाव प्रणाली कौन सी थी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, बोले तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि एक बंदा बहुत सारे कैंडिडेट्स को वोट देता है और चुनता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने संविधान सभा का चुनाव कब हुए थे, संविधान सभा के चुनाव हुए जुलाई 1946 में। चुनाव कब हुए थे, जुलाई 1946 में। तो इस तरीके से अपन चुनाव, संविधान सभा के चुनाव पढ़े, परिणाम पढ़े। अब अपन संविधान सभा का निर्माण करेंगे, बैठकें करेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, कहाँ हुई, कितने बजे हुई, कितने सदस्य आए, उन्होंने क्या मिल करके क्या किया, स्थायी अध्यक्ष कौन से है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये सब अपन कल पढ़ेंगे। गाइस यहाँ तक अगर आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझ में आया हो, तो अपने वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो।